सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का थ्योरम्स सब डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, ऐसे तो थ्योरम बहुत सारा है, 30 करीब 30 थ्योरम्स दिया हुआ है बुक में, लेकिन हम लोग आज वो 30 में से कौन सा इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो वो मैंने पहले यहाँ लिख कर रख दिया है। ये 30 में से टोटल ये जस्ट 4 थ्योरम, ये 4 थ्योरम इम्पॉर्टेंट है। पहला है 15 नंबर का थ्योरम, पेज नंबर 77 में नंबर 15, पेज 124 में नंबर 20 एंड पेज 178 में नंबर 23 और पेज 239 में नंबर 29 नंबर सम्स। टोटल ये 4 सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते ही है। इसमें से ये 4 में से एक तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ये गारंटी मेरा। और मेन बात यह है कि कुछ स्कूल में अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड में कुछ स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, कुछ स्कूल में क्या है, एग्ज़ाम होना बाकी है। तो अगर मैथ का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक तो ये वीडियो बहुत ही वर्कफुल होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज लाइन बाय लाइन ये चारों सम्स, ये चारों थ्योरम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नंबर 15 से। हाँ, तो अब जो है 15 नंबर जो थ्योरम है 15 नंबर थ्योरम में क्या बताया है कि एक समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज मेरे समान इक्वली चतुर्भुज है। उसका विकर्ण यानी जिसको हाइपोटेनियंस कहा जाता है। विकर्ण यानी एक ऐसा, ये जो साइड है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलम, और ये है बेस एंड ये है हाइपोटेनियंस, जिसको हिंदी में विकर्ण कहा जाता है। तो इसमें का क्या है, इसका विकर्ण क्या है, अगर ऊपर का मिटा दिया जाए तो ये सबसे लंबा वाला जो लाइन है, सबसे लंबा लाइन को विकर्ण कहा जाता है, जो कॉर्नर टू कॉर्नर रहता है। तो इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तर्क देते हुए प्रमाणित करना है। तो इसमें क्या है, 2 विकर्ण आया है। एक अगर नीचे साइड को मिटा दिया जाए तो एक ये विकर्ण आया है, VD एक विकर्ण है, और एक क्या है, AC एक विकर्ण है, यानी हाइपोटेनियंस है। तो अब प्रदत्त मतलब होता है सबसे फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन पढ़ के, ये ड्राइंग है, सबसे फर्स्ट जब हम लोग ये ड्राइंग का ऊपर जब देखेंगे, ठीक है, तो वो देखकर जो समझ आता है कि ड्राइंग कैसे बना है वही प्रदत्त में लिखना है। जैसे कि लिखा है समानांतर चतुर्भुज ABCD को क्या किया है, 2 विकर्ण AC और BD के एक दूसरे बिंदु O पर काटता है। मतलब ये जो ABCD एक चतुर्भुज है, ये ABCD चतुर्भुज को चतुर्भुज में क्या होता है, AC ये एक लाइन और BD ये एक लाइन, ये 2 को लाइन जब क्रॉस करता है तो ये क्रॉसिंग में ये जो मिडिल एक पॉइंट निकला, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट बन गया, O पॉइंट बना है। ये O पॉइंट पर काटते हुए दोनों को विकर्ण में दोनों को काटता है, ठीक है, O पॉइंट में। अच्छा, अब है प्रमाणित करना है। प्रमाणित क्या करना है, AO जो है, ये इधर से लेके इतना सा AO, और AO का बराबर OC है। मतलब ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक अगर 3 सेंटीमीटर हुआ, एज एग्जाम्पल अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो O से लेकर C तक भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये माप नहीं, ये मेजरमेंट जस्ट एज एग्जांपल बताया कि AO का मेजरमेंट अगर 3 सेंटीमीटर हुआ, ठीक उसके ही अकॉर्डिंग क्या होता है, O और C का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर, मतलब इक्वली है। AO इक्वल्स टू OC। और एक क्या है, BO और OD भी है। तो BO अगर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, अगर BO 4 सेंटीमीटर हुआ तो सेम OD भी 4 सेंटीमीटर भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। यही बताया कि AO इक्वल्स टू OC होने से OC और BO इक्वल्स टू OD, ये 2 चीज को प्रूफ करना है कि ये 2 चीज इक्वल है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो अब प्रमाण करते हैं, यानी प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में अच्छा पहले बता देते हैं कि हम लोग को क्या करना है, थ्योरम में कुछ सिंपल सा ट्रिक है, वो ट्रिक जानना है कि ये जो 4 को जो सम्स, ये 4 थ्योरम जो बताए, इसमें से क्या करना है, जस्ट हमको याद रखना है प्रमाणित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। इतना सा याद रखने से बाकी
अपने आप हो जाता है। प्रमाणित करना है, क्या प्रमाणित करना है, ये इतना सा याद रखना है कि ये चीज़ तो, ये टॉपिक तो हमको प्रूफ करना है। अब प्रदत्त में क्या है, प्रदत्त में है हम जब फर्स्ट जब देखकर हम लोग को, फर्स्ट जब हम इस ड्राइंग को देखे थे तो ड्राइंग देखकर हमको जो समझ में आया, जितना समझ में आया ये ड्राइंग कैसे बना है, वही हम जस्ट लिख दिए, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट होता है, ये जस्ट फर्स्ट मैंने क्लास 9 का स्टार्टिंग का तरफ जो थ्योरम है उसमें एक टॉपिक कम दिया है, वो है रचना मीन्स कैसे करके ड्रॉ हुआ है, वो चीज़ तो आएगा जब हम थर्ड, यानी कितना नंबर था, थर्ड और फोर्थ जो हम थ्योरम करवाएंगे तो उसमें रचना पॉइंट भी आता है। रचना यानी जिस पॉइंट से हम लोग, जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कहाँ से स्टार्ट किए कहाँ गए, कैसे करके ड्राइंग तो कंप्लीट किए, पूरा लिखना पड़ता है। तो जब ऐसा ड्राइंग देगा, मतलब ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो उसमें रचना नहीं भी लिखने से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात है कि प्रमाण क्या करना है। प्रमाण करने के लिए हमको पहले ड्राइंग को सही तरीका से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा कि हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। अगर ड्राइंग ऐसा नहीं हो कि कुछ अलग ही टाइप का ड्राइंग हो जाता, ठीक है, तो इसका प्रूफ ये नहीं होता, यानी AO = OC और BO = OD नहीं बनता। तो इसीलिए क्या करेंगे कि पहले प्रूफ करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखना है कि अगर जैसे कि इसमें क्या है, ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल भी है, हम लोग ट्राइंगल भी मिल रहा है इसमें, ठीक है, ट्राइंगल मिल रहा है, तो ट्राइंगल का साइड से भी देखना है। इसमें तो भुजा भी है, यानी साइड भी है, तो साइड के हिसाब से भी देखना है, इसका इक्वल्स टू ये है, ये इक्वल्स टू ये है, ऐसे करके बहुत सारा टॉपिक है जो इसके अंदर आएगा। तो पहले हम ट्राइंगल से देखते हैं। ट्राइंगल क्या है, AOD और BOC। AOD यानी ये ऊपर का, ये ऊपर का ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और BOC ये ट्राइंगल ऊपर और नीचे, ये दो ट्राइंगल में कौन कौन सा कोण बनता है, कौन कौन सा एंगल बनता है। पहला एंगल बनता है CAD, ये बहुत बड़ा एंगल है, इधर से इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर, ये कॉर्नर से लेकर ये कॉर्नर, ये पूरा कंप्लीट एक कोण है, ये वाला एक कोण बन गया, ठीक है। तो ये कोण एकांतर ACB, मतलब ये अगर ड्राइंग हुआ तो इसमें का ये कोण, यानी कि ये कोण इक्वल्स ये कोण और ये कोण, एक ऐसा कोण है और एक ऐसा कोण है, ठीक है। ये दो कोण, यानी ये D है, ये C है, A है, B है, एक है CAD ये कोण, एक है ACB ये कोण, ये दो कोण इसमें बनता है, ठीक है। ये दो को ट्राइंगल में ये दो बड़ा ये दो को कोण बनता है, जिसमें क्या है कि AD ये जो लाइन है AD ऊपर का लाइन, AD और BC दोनों क्या है, समानांतर है, यानी कि दोनों को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता, दोनों ऐसे ही सिर्फ आगे बढ़ते जाएगा, अनलिमिटेड टाइम्स आगे बढ़ेगा, इनफाइनाइट टाइम्स आगे बढ़ेगा, बट ये इसको कभी भी ऐसे करके क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पैरेलल। तो ये है पैरेलल का साइन, ये इस साइन को बोलते हैं पैरेलल साइन। तो AD पैरेलल BC, AD और BC पैरेलल है, मतलब ये जितना भी आगे बढ़ते जाए और नीचे वाला भी जितना भी आगे बढ़ते जाए कभी भी क्रॉस नहीं होगा। और इसमें क्या है, AC इनमें मिलता है, मतलब A और C ये दो लाइन को जोड़ देता है, यानी कि अगर ये AD और ये B और C ये दो लाइन पैरेलल होने से भी ये A और C एक ऐसा लाइन है जो ये दो पैरेलल लाइन को क्या करता है, जोड़ देता है, एक दूसरे में क्रॉस करवा देता है। तो वही लिखा हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोण OAD और कोण OCB ये दोनों क्या है, इक्वल है। कोण AOD यानी ये वाला कोण AOD, अच्छा यहाँ से मिटा के अच्छे से करते हैं, कोण AOD यानी ये कोण O कोण, अच्छा OAD है, गलत,
ओ ए डी जो मिडिल नेम है, मिडिल नेम ही इसका कोण है, ओ ए डी यानी ये छोटा सा कोण, ये छोटा कोण का बराबर क्या है, ये छोटा कोण यानी ओ सी बी, ओ सी बी। ये अगर 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 30 डिग्री हुआ, ये छोटा सा कोण अगर 30 डिग्री हुआ एज एग्जाम्पल, तो ये भी ये छोटा सा कोण 30 डिग्री ही होगा। अगर ये लॉन्ग, ये बड़ा वाला कोण अगर 60 डिग्री हुआ एग्जाम्पल में, तो ये बड़ा वाला कोण भी 60 डिग्री ही होगा, दोनों इक्वल ही कोण बनेगा, इसीलिए इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, कोण ओ ए डी और कोण ओ सी बी दोनों इक्वल है। कोण ओ ए डी यानी ये छोटा सा कोण और कोण ओ सी बी ये छोटा सा कोण, ये दो कोण क्या है, दोनों का दोनों इक्वल है। अच्छा अब क्या बताया नेक्स्ट स्टेप में, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी में ना ही कोई कोण का साइन है, ना ही कोई ट्रायंगल का साइन है, मतलब ये हो गया एक भुजा, ये हो गया एक साइड, जस्ट एक लाइन। तो ए डी और ये बी सी दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये ए डी लाइन अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो बी सी लाइन भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, इसीलिए इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है। इसमें क्या बताया, समानांतर चतुर्भुज की सामने सामने भुजाएं है, मतलब सामने सामने मतलब ये और ये ऑपोजिट साइड सामना सामनी है, एकदम ऑपोजिट साइड है। ए डी का ऑपोजिट बी सी है और ए डी बी सी पैरेलल भी है, और ए डी बी सी, ए डी लाइन और बी सी लाइन दोनों का दोनों इक्वल भी है, मतलब मेजरमेंट में भी इक्वल ही है। अच्छा उसके बाद क्या है, कोण ए ओ डी सम्मुख कोण बी ओ सी, सम्मुख मतलब एकदम सामना सामनी। अगर ये कोण अगर ए ओ डी हुआ तो ये कोण बी ओ सी होगा, एकदम सामना सामनी, ऐसे रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे ड्राइंग किया जाए तो कौन सा कोण है, ए ओ डी, ये कोण ए ओ डी, ठीक है, और ये कोण है, हाँ जगह शॉर्ट हो गया, छोटा करके ड्रॉ करते हैं, ए ओ डी और बी ओ सी, ये जो ए ओ डी ओ कोण और बी ओ सी ये ओ कोण, दोनों का दोनों एकदम सम्मुख कोण है, यानी एकदम मुंह में एकदम ऐसे टच हो गया है, एकदम ऑपोजिट साइड में कोण बना हुआ है, एकदम इसका मुंह मतलब इसका कॉर्नर और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये दो कॉर्नर एकदम क्या है, सम्मुख है, मैंने एक दूसरे के सामना सामनी है, ठीक है, एक दूसरे के एकदम सामना सामनी है, इसलिए सम्मुख कोण। अच्छा तो अब इसमें क्या बताया है, ए सी और बी डी विकर्ण, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण, मतलब ए सी लाइन और बी डी लाइन, ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन को क्या बोलते हैं, विकर्ण मीन्स हाइपोटेनियंस। ये परस्पर एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, जो कि पहले ही हम बता चुके हैं कि ये दो गो लाइन जब ऐसे दो गो लाइन जब जाएगा तो जिस पॉइंट में क्रॉसिंग हो रहा है, जिस पॉइंट एकदम मिडिल पॉइंट बन रहा है, वो मिडिल पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, ओ। अच्छा इसके बाद क्या है, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी दोनों क्या है, इक्वल है। ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ये ट्राइंगल जितना, ये ट्राइंगल का अंदर का एरिया जितना है, इस ट्राइंगल का अंदर का एरिया उतना ही है, इक्वल है। लेकिन अब बात हो रहा है कि इक्वल में तो ऐसा साइन होता है इक्वल्स टू का, अब ऊपर में ऐसे एक लहर टाइप का साइन क्यों है, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी थ्योरम उठा के देख लेना, किसी भी क्लास का थ्योरम उठा के देख लेना निकाल के, जब ऐसा लाइन लिखा हुआ रहेगा, ए मीन्स एंगल, एस मीन्स साइड, ठीक है, ए मीन्स होता है एंगल और एस मीन्स होता है साइड। तो एंगल साइड एंगल, या फिर कभी लिखा रहता है एंगल साइड एंगल, या फिर साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड एंगल साइड, ऐसा लिखा रहता है। तो जब भी ऐसा टाइप का कुछ लिखा रहेगा तो यही एंगल और साइड को समझाने के लिए ये साइन ठो लिखा जाता है। सिर्फ इतना बड़ा इतना कुछ लिखा हुआ इस थ्योरम में, बहुत जगह इक्वल्स का साइन है, इक्वल्स टू का साइन है।
पर सिर्फ एक जगह ही ये साइन तो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया है, एंगल साइड एंगल, या फिर कहीं कहीं कोई थ्योरम में साइड 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 दिया रह सकता है, एस एस एस, या फिर कोई किसी में दिया रहेगा एंगल एंगल एंगल, ऐसा। तो एंगल साइड एंगल का इसमें मतलब क्या बनता है, ये जो ट्राइंगल है AOD, इसमें क्या है, एक एंगल बन रहा, एक इसमें साइड बन रहा है, और इसमें और एक एंगल, ये एक एंगल बन रहा है। अभी तक इतना दूर तक जो भी पढ़ा है, इसमें ये एक एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ, ठीक है। तो इसलिए दो एंगल और एक साइड है, इसे एक साइड, इसलिए एंगल साइड एंगल। जब भी ऐसा लिख रहेगा तभी ये वाला साइन देना कंपलसरी है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, AO इक्वल्स टू OC और BO इक्वल्स टू OD। इसके हिसाब से, यानी ये सर्वाक्ष समता के हिसाब से, मतलब एंगल साइड एंगल के हिसाब से, यहाँ पर AO और OC इक्वल है। कैसे, AO और OC इक्वल है और BO और OD इक्वल है। कैसे निकला, इसमें क्या है, इसमें बताए थे एंगल साइड एंगल, सेम इसमें भी अप्लाई होता है, एंगल साइड और एंगल, दो एंगल अभी तक हम प्रूफ किए थे, एक ये एंगल एक ये एंगल, अपोजिट सम्मुख कोण, और ये वाला एक एंगल प्रूफ किए थे जो CAD में भी था और ACB में भी था, और एक छोटा वाला में OAD में था, OCB में भी था। तो मेनली हम यहाँ पे दो एंगल मिल रहा और एक साइड मिल रहा, तो इसीलिए एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग पूरा ये जो दो क्रॉसिंग बन रहा है, दो लाइन बन रहा है विकर्ण का, वो विकर्ण का लाइन में क्या है, AO एक जो जितना माप है उतना ही माप O से लेकर C तक का है, और B से लेकर O तक का जो माप है, O से लेकर D तक का भी सेम माप है, सेम मेजरमेंट है। इसीलिए प्रूव होता है कि AO और OC इक्वल है और BO और OD इक्वल है, प्रूफ। अच्छा, अब क्या है, अब मेन एक चीज़ बता देते हैं। इसके बाद 15 के बाद नंबर 20, 15 के बाद नंबर 20 करवाएंगे। नंबर 20 124 नंबर पेज का 20 नंबर थ्योरम है, थ्योरम नंबर 20, वो इसके बाद समझाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो स्क्रीन में नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर शो होगा, उसमें एक बार जस्ट अपना नाम और कौन से मीडियम से हो। अच्छा, ये सब जो थ्योरम है ये हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और बंगाली मीडियम के लिए भी है। सिर्फ क्या है कि हिंदी मीडियम में ऐसा हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, जस्ट ये छोटा छोटा लाइन सब, और बंगाली मीडियम में क्या है कि जस्ट छोटा छोटा लाइन बंगाली में लिखना पड़ेगा। बाकी जो भी कुछ समझ में आ रहा है जस्ट सेम टू सेम समझा, सेम है क्लास 9 का वेस्ट बंगाल बोर्ड में, ना कि अदर्स बोर्ड में। अच्छा, तो अब क्या है कि 20 नंबर सम से बताने का पहले बता देते हैं कि इसमें टोटल याद रखना चार गो पॉइंट होता है, मेनली 4 पॉइंट होता है, जिसमें से एक प्रदत्त होता है, एक रचना होता है, एक प्रमाणित करना है, एक प्रमाण करना है। जिसमें से प्रमाण तो ड्राइंग का ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्रमाण हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। अच्छा, अब बात हो रही है कि हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। प्रदत्त में क्या होता है पहले ये बताएं, फर्स्ट में ड्राइंग देखकर जितना समझ में आ रहा है वो हम लिख देंगे प्रदत्त में। रचना में क्या करेंगे, रचना में होता है कि हम जब वो ड्राइंग कॉपी में उतारना स्टार्ट करेंगे, कॉपी में ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे जब ये ड्राइंग तो, तब कौन सा पॉइंट से स्टार्ट करके कौन सा पॉइंट में लेके जा रहे हैं, कौन सा पॉइंट में क्रॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज तो रचना में लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रमाणित करना। प्रमाणित करना जस्ट याद करना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं है। प्रमाणित करना जो लिखा हुआ है वो वाला सिर्फ पढ़ के आना है, क्या कि ये अगर गलत कोई लिख दिया तो यहाँ पर गलत प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, नंबर काट लेगा। अच्छा, तो अब होता है प्रमाण। प्रमाण होता है पूरा का पूरा ड्राइंग का ऊपर। अच्छा, ड्राइंग का ऊपर प्रमाण क्यों बेस किया हुआ है, क्योंकि ड्राइंग का हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। देखो, ट्राइंगल का संग, ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में कौन कौन सा कोण आता है वो प्रूफ किए, वो कोण में कौन कौन सा भुजाएं आता है यानी साइड आता है वो प्रूफ किए। अच्छा, वो लिखने के बाद अब वो जो कोण है, दोनों कोण सम्मुख है यानी एक दूसरे के सामने है कि अप डाउन में है, कैसा है वो लिखे हैं। वो लिखने के बाद एंगल साइड एंगल हम प्रूफ किए थे, पहले 2 गो एंगल एक साइड प्रूफ किए थे। ठीक है, जो ये एंगल 2 गो एंगल प्रूफ किए थे और एगो साइड लिखे थे, तो इसलिए एंगल साइड एंगल होता, उसके लिए ये साइन बैठा।
याद रखना। और इसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रूफ होता है कि ये दो गो जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल के हिसाब से ये दो गो क्या बोलते हैं विकर्ण में ये दो गो माप, ये दो गो मेजरमेंट इक्वल है। तो ये हो गया 15 नंबर सम्स, 15 नंबर थ्योरम। अब 20 नंबर थ्योरम में आते हैं। कोई भी डाउट रहा तो नंबर फिर से बता दें, नंबर शो होगा पूरा फर्स्ट वीडियो का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसमें नंबर शो होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो उसमें एक बार पिन कर देना, एक बार हाय लिख के, और कितना नंबर थ्योरम डाउट है वो वाला वो नंबर थ्योरम नंबर बता देना। बस संग संग विद इन 30 मिनट्स के अंदर या तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, या फिर अगर जहाँ डाउट है उसमें लाइव क्लासेस करवा दिया जाएगा। सिंपल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट में, सिर्फ मैथ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली रहा तो बंगाली, कहीं भी कुछ भी डाउट रहा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस में करवा दिया जाएगा। अच्छा, अब 20 नंबर सम्स। हाँ, तो अब थ्योरम नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। थ्योरम नंबर 20 में क्या बताया है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है, इसको प्रूफ करना है। मतलब ये है, इसके क्वेश्चन का हिसाब से एक ड्राइंग बना हुआ है। तो ड्राइंग में क्या है कि इसमें ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये कंप्लीट बड़ा एक ट्राइंगल है। तो इसमें बताया है कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मध्य भुजा बोला है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जो दो गो भुजा है, ये दो गो, मतलब ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक, इसका मिडिल में एक ए से लेकर बी का बीच का मध्य बिंदु है डी, और ए से लेकर सी का मध्य बिंदु है ई। तो ये दोनों भुजाओं का जो मध्य बिंदु है, वो उसका जो बीच का जो गैप है, यानी ये लाइन क्या है, उसका समानांतर का, यानी उसका इक्वली समानांतर मतलब पैरेलल। तो इसका पैरेलल जो लाइन तो बना हुआ है, यानी डी ई का पैरेलल जो बी सी लाइन है, ये डी लाइन क्या होगा, बी सी लाइन का आधा होगा, हाफ, आधी होती है। तो अब ये कैसे प्रूफ होगा देखते हैं। इसका पहले ही बताए थे प्रदत्त हो रहा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। प्रमाण करना है सेकेंड पॉइंट, अंकन थर्ड पॉइंट, और प्रमाण फोर्थ पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रदत्त में क्या है, पहले ही बताए थे, देखकर जो समझ में आएगा ड्राइंग वही है प्रदत्त। तो ड्राइंग देखकर जो समझ में आ रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है एक, सबसे पहला ए बी सी, ये एक बड़ा सा एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है। उसमें क्या है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है। ये जो ए बी जो भुजा है, ए बी लाइन, उसका मिडिल पॉइंट क्या है, डी है। अच्छा, और ए सी भुजा का मध्य बिंदु, यानी ये पहले तो ए बी लाइन का, ए बी भुजा का मेरा मध्य बिंदु डी निकल गया है, दिया हुआ है। अब हो रहा इसका ऑपोजिट साइड ए सी लाइन, ए और सी लाइन जो है, इस लाइन का मिडिल पॉइंट जो है वो क्या है, ई है, ठीक है। ए सी भुजा का मिडिल पॉइंट का नाम ई है। तो ए सी भुजा का मध्य बिंदु ई है, डी और ई को मिलाया, यानी D से लेकर E तक को ये लाइन तो मिला दिया। तो ये है फर्स्ट देखकर जो समझ में आया। अब प्रमाण क्या करना है, प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। प्रूफ करना है दो गो चीज़, ये थ्योरम में दो चीज़ प्रूफ करने दिया है। एक DE पैरेलल BC, यानी ये जो DE लाइन है और ये जो BC लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी एक दूसरा को कभी भी ऐसे टक्कर नहीं, यानी क्रॉस नहीं करेगा। ये लाइन, जो लाइन क्रॉस नहीं करता है, इक्वली आगे बढ़ते रहता है या फिर पीछे घटते रहता है, उसको बोला जाता है पैरेलल। मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा, ये भी आगे बढ़ते जाएगा, ये भी आगे बढ़ते जाएगा, कभी भी ये लाइन इसमें क्रॉस नहीं होगा, ये लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो ये हो गया पैरेलल। तो DE और BC दोनों लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। और सेकेंड पॉइंट क्या प्रूफ करना है, DE इक्वल्स टू हाफ BC। इसका मतलब DE लाइन BC लाइन का आधा है, ये DE लाइन है, ये BC लाइन है। तो DE लाइन क्या है, BC लाइन का आधा है। अगर BC लाइन मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर हुआ,
तो DE लाइन क्या होगा, इसका आधा 3 सेंटीमीटर, यही प्रूफ करना है। BC लाइन का मेजरमेंट जितना रहेगा उसका आधा मेजरमेंट होगा DE लाइन का। तो ये दो चीज हमको प्रूफ करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रचना यानी अंकन कैसे करके ड्रॉ किया गया है। वो कैसे ड्रॉ किया गया है, ED को F बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि ED इक्वल्स टू DF होगा। मतलब ये जो ED मतलब ये अंदर का ट्राइंगल का अंदर का जो लाइन है इसको ऐसा टाइप से बढ़ाया गया है जो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होगा, इक्वल रहेगा। यानी ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये लाइन थो ठीक ऐसे टाइप से बढ़ाया कि ये अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये F पॉइंट तक बढ़ा दिया, यानी ये लाइन का मेजरमेंट जितना होगा ये लाइन का भी मेजरमेंट उतना ही होगा। ये लाइन अगर 3 सेंटीमीटर हुआ E से लेकर D तक, तो D से लेकर F तक भी वो लाइन का मेजरमेंट होगा, वो लाइन का माप होगा 3 सेंटीमीटर, इक्वल होगा। तो वही किया गया है कि ED यानी ये वाला लाइन अंदर का लाइन को F बिंदु तक यानी ये वाला पॉइंट तक, ये पॉइंट तक, ये F बिंदु तक ऐसे करके बढ़ाया गया है, ऐसे तक बढ़ाया गया कि ED और DF दोनों इक्वल हो, ED और DF दोनों इक्वल हो। B और F बिंदुओं को मिलाया, यानी B और F ये दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पर भी क्या निकला, एक ट्राइंगल निकला, एक यहाँ पर भी ट्राइंगल निकल गया और एक बड़ा सा ट्राइंगल, टोटल 3 ट्राइंगल है। अच्छा, अब क्या है, अब हमको प्रूफ करना है। अब मेन आते हैं फाइनल पॉइंट में, यानी प्रूफ यानी प्रमाण करना। तो प्रूफ में क्या है, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल BDF में AD इक्वल्स टू BD है। मतलब ये जो पहला एक ट्राइंगल बताए थे, ये ADE यानी ये फर्स्ट, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये फर्स्ट जो ट्राइंगल है और ये है सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल का क्या बताया है, ADE, और एक ट्राइंगल है BDF, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दो को ट्राइंगल में AD यानी ये लाइन हो, A से लेकर D तक का ये आधा लाइन, AD और B से लेकर D ये आधा लाइन, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर AD 4 सेंटीमीटर हुआ तो BD भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, दोनों इक्वल है। बताया AD और BD दोनों इक्वल है। कब, जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल बनेगा तब AD और BD इक्वल होगा। अच्छा, अब इसमें एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ है, D, ये जो D पॉइंट है, D पॉइंट A से लेकर B, मतलब AB जो लाइन है, इस लाइन का मध्य बिंदु है, यानी मिडिल पॉइंट है एकदम। A से B तक का ये जो लाइन है, ये कंप्लीट लाइन, ये A to B, A से लेकर B तक, ये कंप्लीट लाइन का मिडिल पॉइंट क्या है, D है, मिडिल पॉइंट है D, ठीक है। अब क्या है, अब इस ट्राइंगल का हिसाब से हम लोग अब कोण डिफाइन करेंगे। हम पहले ही बताए थे, इसका थ्योरम लिखने के लिए, थ्योरम का प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो ड्राइंग बना हुआ है, हर एक थ्योरम का अलग अलग ड्राइंग है, तो ड्राइंग जो बना हुआ है उसको अच्छा से हम स्टडी करेंगे कि ड्राइंग में कौन कौन सा चीज़ है और कौन कौन सा चीज़ नहीं है। अब मेन बात क्या है, कौन कौन सा चीज़ है, इतना सारा ट्राइंगल बना हुआ है तो इसमें कोण होगा ही, ट्राइंगल भी है और चतुर्भुज यानी 4 को भुजा भी है, जो ये वाला लाइन, ये अलग बॉक्स तो जो चीज़ है सब हम इसमें लिखेंगे। तो ADE और BDF का हो गया। अब ये दो का ट्राइंगल का हिसाब से हम लोग अब कोण डिफाइन करेंगे। कोण क्या है, कोण ADE यानी ये वाला कोण, ये जो कोण तो है ADE, और ये जो BDF ये वाला कोण है, ये दो कोण क्या है, सम्मुख कोण है। मतलब दोनों कल ही थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि सम्मुख कोण मतलब एकदम एक दूसरे के सामने सामने ऐसे रहेगा। तो इसका कोण और इसका कोण, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल
का कोण क्या है, ए, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये बी है, ये सी है। तो ए डी ई ये कोण और बी डी एफ ये कोण, ये दो को कोण क्या है, एकदम सम्मुख है यानी सामना सामनी है। तो इसीलिए क्या लिखा है, कोण ए डी ई इक्वल्स टू कोण बी डी एफ, दोनों इक्वल ही है बट दोनों कहाँ पे है, सम्मुख है, एकदम सामना सामनी कोण बना हुआ है एक दूसरे के सामने। अच्छा, अब इस कोण में अब कोण बनाने के लिए भुजा बनाना पड़ेगा यानी साइड बनाना पड़ेगा। तो अब साइड देखेंगे, डी ई और डी एफ दोनों इक्वल है। किसके हिसाब से, ये जो अंकन दिया हुआ है यानी ये जो रचना करने के लिए दिया हुआ है इसका हिसाब से ये दो गो डी ई और डी एफ, कोई डी पहले भी लिखने से चलेगा और ई पहले भी लिखने से भी चलेगा, कोई कैसा भी रहे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ई डी लिखा हुआ है, यहाँ डी ई लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है। तो अब है डी ई इक्वल्स टू डी एफ, कैसे हुआ, डी से लेकर ई, ये लाइन, ये बड़ा सा ट्राइंगल का अंदर वाला लाइन डी ई इक्वल्स टू डी एफ, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्वल है किसका हिसाब से, अंकन के हिसाब से यानी ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये वाला पॉइंट, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल बी डी एफ दोनों किस शर्त के हिसाब से इक्वल है, वो है एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड, सर्वसमता के अनुसार यहाँ पे क्या है। अच्छा, तो एस ए एस जब भी हम थोड़ा देर पहले ही बताते एस ए एस या फिर ए मतलब साइड एंगल साइड, एंगल 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 भी हो सकता है। क्या था, क्या था, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, अच्छा साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये चार पॉइंट अगर रहा तो हमको ये वाला साइन जरूर देना है। ये ऊपर में एक लहर का तरह साइन है, ये साइन देना है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए डी ई मतलब ये ट्राइंगल, ये एक नंबर ट्राइंगल, और ट्राइंगल बी डी एफ, ये ट्राइंगल बी डी एफ, ये दो को ट्राइंगल किस हिसाब से इक्वल है, क्योंकि इसमें साइड और ये इसमें एक साइड है एक एंगल है, इसमें भी एक साइड है एक एंगल है, ठीक है। और इसमें एंगल तब दो होना चाहिए, एंगल एक क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एकदम सामना सामनी कोण बना हुआ है। इसीलिए इसका साइड दो को ट्राइंगल का दो को साइड निकला और दोनों कोण एक ही साइड है बोलकर साइड एंगल साइड। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, ए ई इक्वल्स टू बी एफ कैसे बना, ए से ई तक और बी से एफ तक ये लाइन तो यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है। ये लाइन को हम जितना भी आगे बढ़ाते जाए ए ई इक्वल्स टू बी एफ, ए ई इक्वल्स टू बी एफ, अगर ये लाइन मान लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर तो ये लाइन भी 2.5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन इक्वल है। इसका जितना मेजरमेंट होगा इसका भी उतना ही मेजरमेंट होगा, ये लाइन और ये लाइन का। अच्छा, अब क्या है, अब इसमें और एक पॉइंट आ गया है, ए ई और सी ई, ए ई और सी ई मतलब ये कंप्लीट लाइन, ये कंप्लीट लाइन का मध्य बिंदु कौन सा है, ई पॉइंट है। जैसे कि ए से बी तक का मध्य बिंदु था, मिडिल पॉइंट था डी, ठीक वैसे ही ए से सी का मिडिल पॉइंट है ई, तो वही लिखा हुआ है ए ई इक्वल्स टू सी ई। तो ए ई अगर 2.5 हुआ तो सी ई भी 2.5 होगा, क्योंकि ये दो लाइन इक्वल है, इक्वली डिवाइड किया गया है, ए से सी को इक्वल डिवाइड किया गया है, कौन सा पॉइंट से, ई पॉइंट देकर। अच्छा, अब ठीक वही चीज तो यहाँ पे डबल लिखा हुआ है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, अभी जस्ट रिसेंटली अभी जो बताएं, ए सी का मध्य बिंदु कौन सा है, ई पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद क्या है, बी एफ इक्वल्स टू सी ई, और अच्छा बी एफ इक्वल्स टू सी ई, बी एफ इक्वल्स टू सी ई, ये लाइन दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, सब 2.5 करके अगर है नहीं, जस्ट एज एग्जाम्पल, ये और ये जितना बढ़ाएंगे ये भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि इसके और ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये लाइन तो किधर पे होगा। तो इसीलिए बी एफ और सी ई ये दो लाइन इक्वल ही है, एकदम इक्वल है।
अच्छा, और क्या है इसमें, और क्या है इसमें है डी ए ई, कोण डी ए ई और कोण डी बी एफ। इसमें कोण डी ए ई और डी बी एफ कौन सा कोण है, डी ए ई ये वाला कोण ऊपर का, और डी बी एफ ये नीचे का, एकदम ऑपोजिट ऑपोजिट, ये ऊपर ये नीचे, ये ए कोण और ये बी कोण, दोनों कोण क्या है, इक्वल है। अगर मान लेते हैं ये कोण अगर 60 डिग्री हुआ तो ये कोण भी 60 डिग्री ही होगा, तो इसलिए दोनों का दोनों इक्वल है। किंतु ये एकांतर कोण है, ये एक एक कोण है। एकांतर कोण मतलब ये अपना बॉक्स में एक ही, ये ऊपर में एक कोण है, ये अपना बॉक्स में, ये नीचे में एक कोण है। एकांतर कोण है, पूरा ऑपोजिट है, प्लस इसका ये और ये दोनों का एक एक कोण है। अच्छा, अब क्या है, बी एफ समानांतर ए ई अर्थात बी एफ समानांतर सी ई दोनों है। बी एफ का संग, ये जो बी और एफ ये लाइन का संग ये भी पैरेलल जाता है, ये भी पैरेलल जाता है। ये हम जितना भी बढ़ाएंगे ये उतना भी बढ़ेगा, ये जितना नीचे लेके आएंगे ये उतना नीचे आएगा। और ठीक सेम टू सेम सी ई का भी संग वही होता है। बी एफ लाइन को हम जितना ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर बढ़ाएंगे उतना ही सी और ई का लाइन भी इक्वली बढ़ेगा। मैंने इसका मतलब क्या हुआ, ए और ई, बी और एफ ये जो लाइन है ये कभी भी ऐसे करके क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और सी ई बी एफ ये दोनों लाइन भी कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, इसीलिए दोनों ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल इक्वली जाएगा। बी का संग सी ई भी, बी एफ का संग सी ई ये दोनों लाइन पैरेलल जाएगा, और बी और एफ लाइन का संग ए और ई दोनों ही क्या होगा, पैरेलल जाएगा। इसलिए दोनों का क्या है, बी एफ पैरेलल ए ई अर्थात बी एफ पैरेलल सी ई। अच्छा, अब क्या है, ये दो को बॉक्स का तो बन गया, अब बचा कुछ है ये बॉक्स, तो ये तीसरा बॉक्स बचा हुआ है लास्ट। तो इस बॉक्स में क्या है, बी सी ई एफ एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें बी एफ समानांतर सी ई और बी एफ इक्वल्स टू सी ई दोनों है। तो बी सी ई एफ। अब आते हैं इसका अंदर का बॉक्स में, ठीक। अगर ऊपर का हम ट्रायंगल मिटा देंगे और अंदर का ये लाइन मिटा देंगे तो ठीक ऐसे बनेगा बॉक्स। जस्ट इमेजिन ये अंदर वाला लाइन खत्म और ऊपर का ट्रायंगल खत्म, तो बचेगा सिर्फ इतना सा, बचेगा इतना सा, ये लाइन ठो, ये लाइन ठो, ये लाइन ठो, ये लाइन ठो, तो वही है। ये एफ लाइन हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, ठीक है। बी सी ई एफ ये जो चतुर्भुज है इसमें क्या है, ये चतुर्भुज में बी एफ और सी ई दोनों समानांतर हैं। बी एफ और सी ई दोनों का दोनों क्या है, पैरेलल है। ये जितना हम आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे ये भी उतना ही आगे बढ़ते बढ़ते आएगा, कभी भी ऐसे करके क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। ये जितना भी हम आगे बढ़ाएं, अनलिमिटेड टाइम हम आगे बढ़ाएंगे, इनफाइनाइट टाइम तक हम अगर आगे ही बढ़ाते जाएंगे या फिर नीचे लेके आएंगे इनफाइनाइट टाइम, फिर भी दोनों का दोनों क्रॉस नहीं होगा, इसलिए ये वाला साइन दिया गया है। अच्छा, तो बी सी ई एफ में बी सी ई एफ जो चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में क्या है, बी एफ समानांतर सी ई है, ठीक है। बी एफ और सी ई दोनों समानांतर है, और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, बी एफ और सी ई दोनों का दोनों इक्वल है। मतलब अगर बी एफ अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो सी ई भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, इसीलिए इक्वल है। अब क्या है, बी सी ई एफ एक समानांतर चतुर्भुज है। बी सी ई एफ जो है, ये बी सी एक समानांतर चतुर्भुज है, मतलब इक्वल ही है। ये लाइन कभी ये क्रॉस नहीं होगा, ये लाइन और ये लाइन कभी भी क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बी सी ई एफ चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समान और समानांतर है। मतलब अभी जो बताएं, विपरीत जोड़ी, इसका विपरीत ये होता है और इसका विपरीत ये होता है, मैंने ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट ये ई एफ का ऑपोजिट बी सी और बी एफ का ऑपोजिट सी ई, दोनों का दोनों क्या है, समानांतर है। मतलब इसका समानांतर ये है, इसका समानांतर ये है, इसका पैरेलल ये है, इसका पैरेलल ये है, ठीक है, समझ में आया। अब क्या बताया है ये पॉइंट, डी एफ समानांतर, तो इसीलिए डी एफ और बी सी दोनों क्या है,
जैसे ये ट्राइंगल बना, ये जो डी एफ मतलब ये लाइन, ये बाहर का ये लाइन, और बी सी दोनों क्या है, पैरेलल है। मतलब हम इसको जितना भी आगे बढ़ाते 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 जाएंगे, ये भी उतना आगे, इसको भी हम अगर दोनों को इक्वली अगर हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, ये दोनों लाइन कभी भी, ये लाइन और ये लाइन कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, कभी भी ऐसा क्रॉस नहीं होगा। तो इसलिए ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। अर्थात DE और BC, यानी DE और BC ये दोनों भी पैरेलल है, क्योंकि DF या फिर DE का अल्टरनेट भी तो DE का संग DF भी था। इसलिए अगर DF BC का पैरेलल हो सकता है तो DE भी क्या बोलते हैं, BC का पैरेलल ही होगा, ठीक है। इसलिए ये जितना भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम तक हम अगर ये लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये भी इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ाने से कभी भी क्रॉस नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। अच्छा, अब क्या है और क्या होता है, अच्छा ये हो गया पहला फर्स्ट पॉइंट। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे प्रूफ होता है। अब सेकेंड पॉइंट प्रूफ करने का टाइम, तो सेकेंड पॉइंट प्रूफ कैसे करेंगे, इसका हिसाब से ये जो DE पैरेलल BC है, इसका हिसाब से क्या होता है, BC में ये जो BC जो लाइन है, ये BC लाइन तो क्या होता है, EF का बराबर है। मतलब BC और EF ये अच्छा अभी देखिए, ये जो BC और ये EF है, दोनों क्या है, दोनों ही इक्वल है, ठीक है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो BC जितना है EF भी उतना ही है, BC जितना है EF उतना ही है। इसलिए BC इक्वल्स टू EF होने से EF का अंदर एक D पॉइंट भी तो है ना, EF का अंदर एक D पॉइंट भी है, मतलब जो नाम को दो को टुकड़ा में बांट देता है। तो अगर D पॉइंट बीच में आ जाएगा तो दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा EF, एक ED बन जाएगा, एक DF बन जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है कि EF को कौन कौन सा टुकड़ा में बांटा हुआ है, EF बनता है, E से लेकर F, ये कंप्लीट लाइन बनता है दो चीज को जोड़ के, एक DE को जोड़ के, एक DF को जोड़ के। तो वही DE प्लस DF जोड़ने से क्या बनता है, EF बन जाएगा कंप्लीट लाइन। अब क्या बताया है, DE जो है, ये DE मतलब ये लाइन ठो प्लस ये लाइन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर है ना, तो हम इसको DE, इसका मतलब ये दो को DE हो गया। हिसाब से देखा जाए, अगर हम यहाँ पर नाम चेंज नहीं करें, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नाम नहीं देंगे तो ये एक DE हो गया, और इसका आधा दूसरा टुकड़ा, DE का दूसरा टुकड़ा, ठीक है, DE का ये DE का और एक टुकड़ा कौन सा है, ये टुकड़ा तो है। तो इसलिए दो को DE है, दो को DE का हिसाब से पकड़ेंगे तो 2DE बन जाएगा। ये एक DE, ये एक DE, ये एक 3 सेंटीमीटर, ये एक 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो DE इक्वल्स टू DF होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। DE क्या है, DF इक्वल है, DE अभी बताए, DE अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो DF 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो DE जो है, सिर्फ DE, ओनली DE, जस्ट इतना सा, ये DE क्या है, BC का आधा है। ये BC अगर सिंपल सा अगर समझा जाए कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो DE जो लाइन तो है, ये जो BC लाइन है, ये हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। तो ये, और हम क्या बोले थे, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो 3 मिला के 6 होता है, 3 और 3 6। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, तो कंप्लीट इसका बराबर हो गया। लेकिन हमको अभी क्या करना है, D से लेकर E तक का देखना है। तो DE 3 है, तो 6 का आधा 3 है, तो BC क्या हो गया, DE क्या हो गया, BC का आधा। तो DE क्या हो गया, BC का आधा, इसलिए हाफ BC। DE है हाफ BC, DE BC का आधा है। समझ में आया, क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना, डायरेक्ट व्हाट्सएप करना, फिर से समझा देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट टोटल 4 थ्योरम था, जिसमें से 2 थ्योरम कंप्लीट। अब थर्ड थ्योरम, ठीक है। अब बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए पार्ट 1 में ये 2 थ्योरम रहेगा
और एक पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 में बाकी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम में डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो इस वीडियो का लिंक में दिया हुआ रहेगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया रहेगा, देख लेना। थैंक यू।